आगे नहीं जो जीडी का जो आपका एग्जाम है उसके रिलेशन में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन जिस ट्रेंड में आते हैं उसके जो टोटल फार्मूले हैं हम उस पर बात कर रहे हैं शॉर्ट एंड फॉर्म में, जिससे सबकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस में यहाँ पे आता है बोर्ड मास, जो सिंप्लीफिकेशन का भाग है। अब बोर्ड मास कैसे किया जाता है ये बात की है, ये आपको हम एक्सप्लेन करवा सकते हैं बाद में। बोर्ड मास में अगर हम देखें सबसे पहले 4 फंडामेंटल रूल्स इन सिंप्लीफिकेशन आते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये अगर आपको आता है तो मतलब अगर आपको बोर्ड मास आता है आप बड़े आराम से जीडी के पेपर में जो है कम से कम अग्निवीर के पेपर में जो है 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 16 अक्टूबर को जो पेपर आया था, अभी 16 अक्टूबर 2022 को जो पहला पेपर जो अग्निवीर का आया, जब नाम आर्मी जीडी का अग्निवीर बन गया तो वहां पे कम से कम क्वेश्चन जो है वो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिन क्वेश्चंस में बोर्ड मास के आधार पर, सिंप्लीफिकेशन के आधार पर ही आप इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके रिलेशन में जितने भी और भी ज्यादा आगे फॉर्मूले हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे आप शॉर्टकट में देखें, पहला हमने लिया यहाँ पे संख्याओं का 4 आधारभूत नियम है, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना है। आप देखिए इसमें जोड़ना है, घटाना है और भाग देना है। इसके ऊपर मैंने कहा कि हम बोर्ड मास करेंगे तो फिर बाद में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला जहां पे हम बात करें फॉर्मूला की, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले जो फॉर्मुलेशन में है आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जांपल a जमा b का होल स्क्वायर लिखते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे x जमा y का स्क्वायर x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy, x माइनस y का स्क्वायर x की 2 y की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy। ये मॉडर्न है, x की 2 माइनस y की 2 मतलब a की 2 माइनस b की 2। तो फॉर्मूला क्या बना, x जमा y x माइनस y, x जमा y की 2 जमा x माइनस y की 2। इसका टोटल फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो बनता है 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे है x जमा y की 3, x 3 3x 2, x जमा y और y की 3। उसके बाद है x माइनस y की 3, x की 3 y की 3 माइनस 3xy इनटू x माइनस y। फिर है x जमा y की 3, x जमा y, x की 2 y की 2 माइनस xy। दैट इज सो इंपॉर्टेंट, कई बार ये डायरेक्ट फार्मूला भी पेपर में पूछा गया है। अब तक जो है यही वाला फार्मूला कम से कम आर्मी में बहुत बार पूछा गया है, तो कई बार डायरेक्ट फार्मूला भी आ जाता है पूछने में, वो हल्का सा जो आपको याद होना चाहिए। x की 3 माइनस y की 3, x माइनस y इनटू x की 3 2 y की 2 जमा xy। तो पहला हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया, उस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे नाम है सिंप्लीफिकेशन, और साथ में जो है 4 फंडामेंटल रूल्स एंड सिंप्लीफिकेशन इन द मैथमेटिक्स। तो आपको सबसे ज्यादा जितने भी लोग जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ में टोटल फॉर्मुलेशन आप देखें तो मैथ में जो टोटल फॉर्मुलेशन है वो ये है कि आपका बोर्ड मास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले नंबर पे, बिना फॉर्मूले के। अगर मैं इसी को हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना के रखा था कि संख्या प्रश्न, बोर्ड मास, संख्या प्रश्न, वर्गमूल, घनमूल, बीजगणित, एचसीएफ, एलसीएम, औसत, काम समय और प्रतिशत, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखता है और इसमें से ही लगभग जो है 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांसेस होते हैं इतने से कॉन्सेप्ट में। फिर से बात करूं, बोर्ड मास, संख्या प्रश्न, वर्गमूल, घनमूल, बीजगणित, एचसीएफ, इस तरह के जो प्रतिशत है जो आपका, उसमें आप अगर मात्र आपको प्रतिशत सिंपल ये कि 15% का मतलब है 15/100, 9% का मतलब है 9/100। आप 16% को प्रतिशत में लिखो तो इसमें आप लिखा 65% को मतलब 65/100 बराबर है 13/20। जिसको ये सिंपल प्रतिशत निकालने आता है, यानी कि मैंने लिखा 25%, जिसका मतलब है 25 गुणा 1/100, यानी कि बन गया ये 25/100। वैसे अगर हम बात करें कि 0.01 को प्रतिशत में लिखो तो हम इसे ऐसे कैसे लिखते हैं 1/100 और मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका यहाँ पे 100, तो ये क्या बन गया आपका 1%। क्या बन गया 1%। इस तरह जितने भी प्रतिशत हैं आपके, सबसे पहले आपको प्रतिशत आना चाहिए और प्रतिशत के बाद जो है वो आपकी चाहे लाभ वाली है चाहे आपका साधारण ब्याज है, वो सारे सारे यहाँ पे होते हैं। आगे चले हम, आगे है आपका लाभ वाली। अब दोस्तों लाभ हानि में जो टोटल फॉर्मूले हैं वो है 4। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लाभ हानि में जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो सिर्फ 4 है। इसमें आप देखें लाभ जो है वो हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। हानि होती है क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो ये लाभ जो होती है आपकी हानि होती है। जब प्रतिशत निकाला जाता है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये प्रतिशत आ गया। हानि में हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चौथा फॉर्मूला क्रय मूल्य निकालना है, आपको विक्रय दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत, और
इसमें से आपको कभी विक्रय मूल्य निकालना बता देंगे, कभी लाभ, कभी क्रय मूल्य। तो इसके जो है दो फॉर्मूले यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर है आपका 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे जो है आपका क्रय मूल्य जो है, और गुणा आपका रहेगा यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे आप देखें तो विक्रय मूल्य गुणा 100, तो वहां पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे है 100। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आपको 4 फार्मूले आपके साफ क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे क्रय मूल्य में आप देखिए विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। आप इतना सा कर लेते हैं तो लाभ और हानि यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि आपको अग्निवीर की अगर मैं बात करूँ 4 फार्मूले कर लो, दैट इज इनफ। आगे चले तो आगे है जैसे औसत। देखो दोस्तों औसत में तो ऐसे तो औसत बहुत बड़ा है, लेकिन औसत में सिंपल अगर मैं बात करूं कितने टाइप का क्वेश्चन आपको औसत में आ सकता है अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो औसत का सिंपल मात्रा मतलब वस्तु की संख्या योग और बटे उसकी संख्या। यानी कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे 5 हेक्टेयर क्षेत्र वाले खेत को 180 बोरी का धान पैदा हुआ तो प्रति हेक्टेयर बताइए, तो बोरी 180 है और आपका कुल क्षेत्र 5 है, तो इसका औसत बना आपका 36 बोरी, यानी प्रति हेक्टेयर आपका बना 36 बोरी। मात्र इतना सा। अगर आप देखें एक संख्या एक कक्षा में 30 विद्यार्थी का औसत आयु 7 है, इसमें अध्यापक की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, इसमें आप देखें इसे गुणा किया गया, बीच में प्लस किया गया। वैसे तो जो इसका फॉर्मूला है वो इसका ये है 30 गुणा जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं उसमें प्लस कर दो 1, उसमें जो प्लस कर दो तो भी उसका जो फॉर्मुलेशन है तब भी उसका ये आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 30 विद्यार्थी जमा 1 अध्यापक की औसत आयु जमा 1, तो आ गया आपका 8 वर्ष। 31 व्यक्ति की औसत आयु 248 वर्ष। अब मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको ये फार्मूला वस्तुओं के योग और उसकी संख्या सिर्फ इतना सा एक फार्मूला है और इसमें अन्यथा कोई फार्मूला नहीं है। तो औसत में अगर आपको ये आता है, और इसमें टाइप जो है, अगर मैं टाइप की बात करूं सिंपल जैसे लिखा है 5 6 x 7 यहाँ 9 और इसका जो औसत हमें दे रखा है मान लो है वो है 240, इसका जो हमें औसत दे रखा है वो दे रखा है 240। आपको निकालना है इन संख्याओं का, हमें मान लो औसत दे रखा है तो आपको इसका निकालना है कि कुल कितने, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक चेन में दिया है x और आपको औसत निकालना है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन में औसत में सिर्फ एक फॉर्मूला है, आप सिर्फ इसको कर लें तब भी ये आपका काम हो जाता है। आगे हम चले तो आगे है हमारे पास साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है वो सिंपल है। साधारण ब्याज में फॉर्मूला जो आपका साधारण ब्याज मूलधन दर गुणा समय बटे 100। दर निकालनी है तो दर वहां पे चलेगी, तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। समय निकालना है तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। तो ये आ गया मूलधन निकालना है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर गुणा समय। तो ये जो है एक ही फार्मूले के जो है 1 2 3 यानी कि टोटल अगर टाइप की मैं बात करूं, और पांचवा है यहाँ पे मिश्र धन। ये 5 फार्मूले हैं जिसको 5 यानी एक ही फार्मूला आता है। यानी कि सिंपल भाषा में बात करूं तो मिश्र धन बराबर है आपका ब्याज जो आता है प्लस जो है आपका मूलधन, वो इसके बराबर होता है आपका मिश्र धन। और ब्याज निकालने का साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सिंपल है। 4000 रुपए का 8% ब्याज पर 4 से 1 बटा 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। कॉन्सेप्ट को हम बाद में करेंगे। मैं सिर्फ आपको आज जो है शॉर्ट एंड फॉर्म में जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो जो है आपको वहां पे हेल्पफुल हो। यहाँ पे आप देखें ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे जो आपको फायदेमंद रहेगा, सॉरी यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो कितने टाइप करने आपने, एक टाइप ये हो गया, 2 3 4 और 5, खाली 5 टाइप करो और आपका जो है वहां पे अग्निवीर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम चले तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ध्यान देना आपने, चक्रवृद्धि ब्याज में जो लोग भी इसकी जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी की, वो सिर्फ इसके फॉर्मूले को करें, वो आप सिर्फ इस फॉर्मूले को करें जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। ये मिश्र धन निकालना सीधा। अगर आपको वहां पे सीधा मिश्र धन निकालना है तो उसका तरीका सिंपल ये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो मात्र ये आप है यानी 100 रुपया है, आपको 10 वर्ष का ब्याज लेना है तो वो आपको चक्र से बनता है, यानी 1 साल का ब्याज जो है वो आपको 110 रुपए बन गया। तो जब वो दोबारा बनेगा तो वो 110 रुपए बनेगा, ना कि 100 पे बनेगा। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष का जो मिश्र धन होता है उस पे बनता जाता है, इसलिए उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम उसे कहते हैं।
अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं यहाँ पे अग्निवीर में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो मूलधन इंटू 1 जमा 10/100 की शक्ति समय, तो इसमें जो है सिर्फ यही आपने फॉर्मूला करना है, तो आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यह जनसंख्या का क्वेश्चन आया था, तो जनसंख्या के क्वेश्चन में ऐसा रहता है पॉपुलेशन, जो जनसंख्या थी बटे 1 जमा 10/100 की शक्ति समय, तो जितना वो उसका आंसर आता है वही उसका आंसर माना जाता है। आगे हम चले तो आगे है हमारा समय और कार्य। समय और कार्य में दोस्तों बिल्कुल ही साधारण 3 टाइप यहाँ पे आते हैं। वो टाइप सिंपल है, वो जो है आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस पे आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप देखिए किसी 10 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो जब एक में लिखते हैं तो उसे 1/10 बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति जो जब जैसे मान लो 10 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में करते हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, 100 गुणा 10, यानी 10 गुणा 100 बराबर है 1000। तो आपने पहला टाइप ये है कि कुछ एक काम कितने दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। दूसरा एक काम को कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तीसरा एक काम एक कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जो अगला टाइप जो है वो आपका ये रहेगा कि दोनों मिलकर एक काम को जो है 10 दिन में करते हैं, एक काम को जो 10 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो मात्र यहाँ पे 3 टाइप हैं जो आपको आने वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ाएंगे। तो मात्र आपने यहाँ से 3 से 4 टाइप जो क्वेश्चन है वही आपने करने हैं काम और समय में। आप ध्यान दें इसको, लिमिटेड पढ़े, बढ़िया पढ़े तो आपको फायदेमंद रहेगा। आगे चले तो आगे है क्षेत्रफल। बात करें दोस्तों क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आप देखें कि जितना भी, अगर मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, क्षेत्रफल में भी 2 चीजें हैं। एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाहर का माप। ये मैंने एक गोला लगाया आपके सामने, मान लो ये बीच में से खाली है, जो चीज बीच में से खाली है उसे हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। और जो चीज बीच में से भरी हुई है उसे हम बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। दोस्तों जो परिमाप है वो हमेशा बाहर का माप होता है, जिसकी मैंने बात की अभी, कि बाहर का माप है इसका बाहर का, तो इसका बाहर का माप होता है 2πr। और मैं बात करूं अगर इसकी ये 4 भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, मान लो ये चारों भुजाएं आपकी अगर बराबर हैं, तो ये यहाँ पे बनता है वर्ग। जब वर्ग बनता है तो वर्ग की 4 भुजाएं 1 2 3 और 4, यानी से a जमा a जमा a जमा a, यानी कि इसका परिमाप बनता है 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा। क्या है, 4 गुणा भुजा। तो ये है इसका परिमाप, बाहर का माप। और जब इसका क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल में क्या आता है, भुजा गुणा भुजा, a गुणा a, तो क्या बन गया, a की 2। तो ये बन गया अंदर का जो परिमाप, अंदर का जो है, जैसे इसका है वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है πr²। क्या है, πr²। तो जो माप होता है परिमाप बाहर का माप, और जो क्षेत्रफल होता है वो अंदर का क्षेत्रफल। तो आपने डायरेक्ट जो है इसके फॉर्मूले जो है वो आपने याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूले बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म में मैं आपको लेकर आए हैं हम यहाँ पे, आप एक ही पेज पे आप देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई जैसे निकालनी, क्षेत्रफल बटा, तो उसके होता है चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कैसे निकालनी, क्षेत्रफल बटे लंबाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का 2, भुजा का स्क्वायर यानी कि 1 की 2, उसका वर्ग की भुजा क्षेत्रफल का जो है ऊपर क्या होता है इसका वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल है 1/2 विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब इसमें क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे दिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू ये जो है आपका हीरो फार्मूला लगता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c बटे, ये क्वेश्चन जो है आर्मी में नहीं आता है, आप तक जो ये नहीं आता है। और जो बाकी समबाहु का त्रिभुज का फार्मूला √3/4 गुणा भुजा की 2। तो ये जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, समलंब का 1/2 समांतर भुजा का योग गुणा उसकी बीच की दूरी। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल होता है πr² और परिधि है 2πr। तो ये जो है इंपॉर्टेंट से जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में आते हैं आपके क्षेत्रफल। ये बात मैंने सिर्फ की क्षेत्रफल के आयतन की नहीं की अभी। तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से पेपर आपका आ सकता है। तो आगे देखिए समय, यहाँ पे समय और दूरी। दोस्तों यहाँ पे समय चाल दूरी में आप जो मुख्य होता है आपको क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पे चाल बराबर है दूरी बटा समय। दूरी निकाले तो चाल गुना समय हो जाता है, समय निकालना है तो दूरी बटा समय होता है।
1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर चेंज करना हो, बड़े से छोटा बनाना हो तो 5/18, और मीटर जो छोटा यूनिट होता है उसको बड़े में लिखना हो तो 18/5, इससे गुणा किया जाता है। मात्र ये 3 तो 5 लाइनें आपने याद रखनी है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। खाली एक ट्रेन का क्वेश्चन आता है, वो ऐसे जैसे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में दूरी जो तय करती है, वहां पे आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है, जो आपकी ट्रेन की लंबाई है, उसको आपने जो करना होता है प्लस करना होता है जो आपका जो है वहां पे जो भी आपका क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन है, तो स्टेशन की जो लंबाई होती है, यानी कि स्टेशन की जो लंबाई है उसकी लंबाई को आपने बीच में क्या करना है, ऐड करना है, तो तब ये बन जाती है कुल लंबाई। बस इतना सा काम करना है। ये आपने 4 फार्मूले और साथ में ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन की लंबाई जमा जो है उसके ट्रैक की लंबाई है उसको जोड़ लो, टोटल लंबाई वो बन गई और एक क्वेश्चन हो गया। खाली आपने यहाँ से ये पढ़ना है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया। आगे है तो हमारा आयतन में दोस्तों हम देखें, जो अभी हमने देखा ये डायरेक्ट फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत बार पेपर में आ चुका है। डायरेक्ट फार्मूले आते हैं, डायरेक्ट फार्मूले में आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे तुलसी जी ध्यान दें, ठीक है, तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग ऐसे रह जाते हैं। तो ध्यान देना है घन और घनाभ में, घन की 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और घनाभ की भी 6 होती हैं। और इसमें फर्क क्या है, घन जो है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और वहीं जो घनाभ होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, 3 चीजें होती हैं यहाँ पे। तो घन और घनाभ में घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर ऊपर अंडर। घन का आयतन तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ये सारी भुजाएं बराबर है। घन का विकर्ण भुजा गुणा अंडर 3। घनाभ की सभी पृष्ठभूमि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। इसका फॉर्मूला याद रखना आपने, डायरेक्ट बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। घन के सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। वहीं गोले का आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला कई बार पूछ लिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की 2। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन की अगर बात करें तो बेलन इस तरह का होता है यहाँ पे, तो बेलन का जो आयतन है वो, इसका आयतन मैं बात करें तो पाई आर स्क्वायर जो है h है, और वहीं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है 2 पाई आर h, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर h एंड 2 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है बहुत बार पेपर में, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोण, तो इसमें L इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऊपर है अंडर रूट। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, शंकु का पृष्ठ क्षेत्र पाई आर l। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये जो क्वेश्चंस है बहुत बार डायरेक्ट पेपर में पूछ ली गए हैं, बहुत बार इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली जो है पेपर में पूछा गया है। तो ये जो है आपका टोटल फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अ टोटल फॉर्मुलेशन जो आपके पेपर में आ सकती है। वहीं एक चीज और है दोस्तों, ध्यान देना आपने, जहां से जो है जो क्वेश्चन वो लगातार बन रहा है, लास्ट कॉन्सेप्ट जहां मैं बात करूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको आना चाहिए, ये है आपका टेबल। मैं टेबल की बात करूं इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में, यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय बनती है, और वो आपकी बनती है तब जब आपके पास जो है ये आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका लंब, यानी कि ये आपका P परपेंडिकुलर जिसे हम बोले, यानी कि हिंदी बात करें ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। तो ये कर्ण है, ये आधार है, और ये आपका लंब है। इसके ऊपर जो बनता है पंडित हर हर बोले, जिसे आप बात कर रहे थे आप ही हम, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे हम लिखते हैं। लेकिन आपने डायरेक्ट इसको करना है, ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं। तो पहले 3 साइन कॉस एंड टेन तीनों की वैल्यू आप याद रखें, कम से कम साइन 0 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। अगर आपको ये सिर्फ एक लाइन याद है, क्या ध्यान देना आपने, अगर आपको पहली लाइन याद है तो जो पहली लाइन है वो इससे उल्टा लिख दो, 1 √2/3, 1/√2, 1/2 और 0, इससे उल्टा लिख दो तो साइन 0। ये आपने टेबल जरूर याद रखना है, कम से कम एक लाइन। अगर एक लाइन आपने सीधी लिख दी, दूसरी इससे उल्टी लिख दो, आपको याद हो जाएगा। नीचे आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन साइन ओवर कोस थीटा। तो 0/0, तो उसको जैसे जैसे आप बटा करते जाएंगे वैसे आता जाएगा। तो कम से कम ये वैल्यूज आ जाती हैं। केवल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 0 प्लस 1/2, तो ये उत्तर आ गया 1/2। तो डायरेक्ट आपने ये याद रखना है।
दोस्तों ये जो कंप्लीट मैथमेटिक्स था, ये आपके अग्निवीर जीडी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये जो जितना लिमिटेड मैथ मैंने आपको बताया, लिमिटेड फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताई, ये सारे फार्मूले आप याद कर लें। और साथ में फिर से मेरी बात याद रखें, कम से कम 10 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कम से कम 10 कंटेंट ऐसे हैं मैथ में जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। और अग्निवीर का जो पेपर है उसमें अभी हाल ही में जो पेपर आया था उसमें जो था लगभग 12 क्वेश्चन जो थे बिना फॉर्मूले के थे, डायरेक्ट मैथ था, आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना था, इतना आसान मैथ था। तो एक प्लानिंग से आप मैथ को करिए, प्लानिंग के साथ आप पूरे पेपर को करिए, प्लानिंग के साथ आप पेपर को करिए, तब योजनाबद्ध तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो पेपर है बहुत आसान होगा और आपको वहां पे उसको आपकी मैथ बड़े आराम से आ जाएगी। डरना नहीं है, करना है, डरना नहीं करना। जय हिंद, जय भारत।